बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। स्पीकर कौमी असम्बली के घर पर एक अहम इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिस सरप्राइज़ की हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कानूनी तौर पर अटारनी जनरल साहब को जो कल बुलाया था, अटारनी जनरल साहब से मुलाकात के बाद, मशवरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने अहम लोगों को ना सिर्फ इजलास के लिए बुलाया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पीकर को भी हदायत जारी कर दी हैं। और अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे और बिकने की, ख़रीदने की बातें हो रही थी, कैसे इमरान खान ने जाल बिछाया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर उस दिन, जिस दिन अदम एतमाद होगा, वो जा ही नहीं सकता असम्बली में, और जाएगा तो वोटिंग से पहले वो नाअहल हो जाएगा। 63A आर्टिकल 63A के तहत अटारनी जनरल साहब के मशवरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो सरप्राइज़ दिया है। और अब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द इजलास बुलाया जाए और अदम एतमाद का जो मामला है इसको ख़त्म किया जाए, फिनिश किया जाए। बड़ी अहम तफसीलात हैं, बड़ी लीगल चीज़ें हैं। अटारनी जनरल साहब का जो मशवरा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के हवाले से, और मज़ीद 5 अरकान का हुकूमती बेंचों में बैठने का ऐलान किया गया है आज हुकूमत की तरफ से। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फाटा इंज़माम के हवाले से लार्जर बेंच बनाने का आज फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोहसिन बेग का पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मोहसिन बेग की ने दोबारा दरख्वास्त ज़मानत आज दायर की है, और मोहसिन बेग की दरख्वास्त ज़मानत पर दोबारा समाअत होगी कल। और जो अली वड़ाइद साहब हैं, जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनकी अदालत में ये समाअत होगी। पहले मोहसिन बेग ने एक दफ़ा अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की, फिर उनको वापस लेनी पड़ी मोहम्मद अली वड़ाइद साहब जज साहब की अदालत में, और अब दोबारा उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है इंसदाद दहशतगर्दी के केस में। कल उस पर समाअत होगी। अभी इसमें अहम जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये है कि इस केस के अंदर पहले नोटिस होंगे, और नोटिस जारी होने के बाद ही ये केस फिर आगे सुना जाएगा। तो उसकी भी जो तफसीलात होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाजमीन को मीडिया मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें ना देने वाले चैनल्स के ख़िलाफ़ अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा से मीडिया हाउसेस के मालकान के मफादात के टकराव की हौसला शिकनी करते हुए मालूमात तक आज़ादाना रसाई को यकीनी बनाने का कहा है। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ की दरख्वास्त पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। अतर मिनल्ला साहब ने पैमरा से मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें ना देने वाले चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब की। अतर मिनल्ला साहब का ये कहना है पैमरा को कि उससे मुलाजमीन को मुआवजा ना देने वाले जो TV चैनल्स हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएँ। उन्होंने पैमरा से इस्तफसार किया कि उसने आज़ाद सहाफ़ियों की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किस तरह की नज़र रखी हुई है। साथ ही पैमरा से कहा कि उस बात को यकीनी बनाए कि लाइसेंस याफ्ता चैनल्स को सेल्फ सेंसरशिप ना करनी पड़े। केस में अदालती मुआवन और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अदालत को बताया कि कुछ चैनल्स ने मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी। हामिद मीर दोबारा जियो जंग पर आ गया है, और हामिद मीर जिस चैनल का करता धरता है, सबसे ज़्यादा मुलाजमीन की तनख्वाहें खाने वाला ये चैनल है, और उसको हामिद मीर को अदालत ने बतौर सीनियर सहाफ़ी अदालती मुआवन रख लिया है। किसी केस में रीमा उमर को अदालती मुआवन रखा जाता है, किसी केस में ईमान मज़ारी को अदालती मुआवन रखा जाता है। क्या हो रहा है हमारे अदालती निज़ाम में? और वो शख्स जो इतना बड़ा डिस्प्यूटेड शख्स है, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, जो दुनिया के सामने इदारों को गालियां देने वाला है, अगर वो अदालती मुआवन मुकर्रर होगा तो फिर सारी चीज़ें कौम क्या सोचेगी और कौम इस मामले को कैसे देखेगी। अदालत के इस्तफसार पर पैमरा के नुमाइंदे ने कहा कि TV लाइसेंस देने से पहले पैमरा दरख्वास्त गुजार की माली इस्तादात और प्रोफाइलिंग से मुतल्लिक बहुत सी दस्तावेज़ात तलब करता है, और फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो चीज़ें देखी जाती हैं। अदालत ने पैमरा और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉइज़ के रजिस्ट्रार, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी किए हैं, और अदालत ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे ताकि किसी भी सहाफ़ी का जो हक़ है वो उससे ना छीना जाए।
मज़ीद भी बड़ी चीज़ों के हवाले से, पैमरा के लाइसेंस के हवाले से और अहम आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का फ़ाटा इंज़माम से मुतल्लिक जो तरमीम की गई थी, उस तरमीम में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया था फ़ाटा को, 25वीं आइनी तरमीम, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आइन में दर्ज वफाकी इकाइयों की हैसियत तब्दील न करने का सवाल उठाया गया है। केस में अहम नुकता यह भी है कि पार्लियामेंट के आइन में तरमीम पर क्या अख्तियारात और हदूद मुतय्यन है। अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि यह तय्युन करना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट किस हद तक आइन में तरमीम कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके के इंतज़ाम से वहाँ के रिहायशियों के हकूक़ सल्ब हों तो वफाकी इकाइयों का सवाल उठ सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फ़ाटा के इंतज़ाम से कबायली इलाकों के रिहायशियों की सूबाई और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुतासर हुई है। अटार्नी जनरल साहब ने बताया कि 25वीं आइनी तरमीम के बाद बड़ा मसला ही फ़ाटा के नुमाइंदों की कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों का था। फ़ाटा के नुमाइंदों ने 25वीं आइनी तरमीम की हमायत की थी। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि आइन के तहत एग्जेक्टिव ऑर्डर से कबायली इलाकों को सीज़ किया जा सकता है। फ़ाटा के इंज़माम से कबल जिरगे से भी मुशावरत की गई थी। बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने दरियाफ़्त किया कि फ़ाटा के इंज़माम से असल मसला क्या है। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि फ़ाटा वाले कह चुके कि उनकी तहज़ीब खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ है। फ़ाटा वालों का मौक़िफ़ आ चुका है कि आइन ने इनको अलग हैसियत का जो तहफ़्फ़ुज़ दिया वो तरमीम के ज़रिए वापस लिया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट ने आइन के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेते वक्त फ़ाटा की आवाम से राय ली थी। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि आइन की दफ़ा 257 में दर्ज है कि अगर कश्मीर आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहिए तो कश्मीरियों की राय ली जाए। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने रिमार्क्स दिया कि कश्मीर का मसला और बैकग्राउंड अलग है, मुख्तलिफ है। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जमहूरियत आइन का बुनियादी जुज़ है। 25वीं आइनी तरमीम का मकसद कबायली इलाकों में जमहूरियत लाना बताया गया है। इस वजह से इन सारी चीज़ों को भी देखना है। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की तरमीम को कलअदम करार देना इख्तियारात से तजावुज़ होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम सवालों के जवाबात पर तफसीली दलाइल हम सुनेंगे। केस को माह रमज़ान के बाद लार्जर बेंच सुनेगा और अदालत ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। और बड़ी अहम समाअत हुई। अटार्नी जनरल साहब और फिर उमर अता बंदियाल साहब ने जो सवालात किए ये हैं लीगल चीज़ें। अगर हमारी अदालतें इन चीज़ों पर रहेंगी कानून के मुताबिक और जो रेलिवेंट लोग हैं सिर्फ उन्हीं से राय ली जाएगी तो तब ही मसले हल हो सकते हैं और यही मसले का हल है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के मज़ीद 5 अराकीन को तोड़ने का दावा किया गया है। आज हुकूमत ने यह कहा है, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमारे पास 179 लोग इस वक्त मुकम्मल हैं और अगर अपोजिशन चैलेंज करती है तो हम मीडिया के सामने लाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपोजिशन से कहेंगे कि अपने 172 लोग आप शो करें और दिखाएं, मीडिया के सामने लेकर आएँ कि आपके पास कौन से 172 लोग हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे 3 अराकीन को करोड़ों रुपए की ऑफ़र की जा रही है। ताहम उनका कहना था कि इस मरतबा अपोजिशन को नाकामी होगी। उनका कहना था कि अपोजिशन के पास ना तो छांगा मांगा है और ना ही अराकीन बिकने को तैयार हैं और ये ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं और अब ज़मीर बेचने को तैयार कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले 1993 में मफादात लिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले डीज़ल के परमिट्स मौलाना फजलुर रहमान ने लिए थे। उन्होंने कहा कि एक नन्हा मुन्ना लीडर मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। उन्होंने कहा कि जो हमारी ज़बान नहीं बोल सकते वो लोगों को क्या समझाएंगे। साथ ये भी मामलात सामने आए कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि अरकान अपोजिशन के अरकान हमसे रब्ता कर रहे हैं और मज़ीद 5 अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हमायत करने और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर एतमाद की जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया है और कहा है कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो सियासी शतरंज की चाल चली है और खेल खेला है वो ये है कि अटार्नी जनरल साहब को कल तलब किया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। अटार्नी जनरल साहब से कल रात गए, बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज भी MQM के पास भी गए। वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को भी जारी रखे हुए हैं। साथ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली उनकी रिहाइश गाह पर एक अहम इजलास होता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बड़े मौजूद होते हैं। इजलास में ये फ़ैसला किया जाता है कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन हुक्मरान जमात का कोई MNA असम्बली में नहीं जाएगा। बतौर पार्टी चेयरमैन
इमरान खान स्पीकर को ख़त लिखेंगे कि हमारी पार्टी का कोई भी बंदा शामिल नहीं होगा वोटिंग में। अगर वज़ीर आज़म के इस ख़त लिखने के बाद अगर कोई जो मेंबर है वो पार्लियामेंट में चला जाता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अपोजिशन को अदम एतमाद के लिए ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी होती है कि असम्बली में 51% फी जो है वो अपने नुमाइंदगान शो करें। अगर 51% लोग असम्बली में मौजूद होंगे तब ही वोटिंग हो सकती है। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये ख़त लिख देते हैं और उसके बाद कोई PTI का नुमाइंदा असम्बली के इजलास में जाता है नुमाइंदगी करने के लिए, तो अटार्नी जनरल साहब का ये मानना है कि 63A के तहत हमारे पास ये हक़ होगा कि हम वोटिंग से पहले ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसका वोट नहीं गिना जाएगा। और इस तरह जितना खेल है अपोजिशन का, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन से तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ़ है अपने जो लोग जिन्होंने बगावत की है और मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं उनसे। और वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो वो पार्टी से भी जाएंगे, उनकी मेंबरशिप भी ख़त्म होगी और उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा। इस वजह से कोई गलती नहीं करेगा। और ये जो ऐलान किया है, इस ऐलान के कुछ घंटों बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बागी थे वो कैसे सीधे होते हैं और कैसे इमरान खान के नारे लगाएंगे। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।